कुछ बताएं। फिल्में बहुत अच्छी चल रही हैं। कौन कौन सी अभी आपकी आई है और कौन कौन सी आने वाली है, इसके बारे में हमारे दर्शकों जी मेरी नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ है बार्ड ऑफ फ्लड। मूवी है गिनी वेद सनी यामी गौतम के साथ। मुस्कुराहटे संजय मिश्रा जी के साथ प्राइम पे। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एक फिल्म आई थी हैप्पी सॉरी डे, जो शिमारू मी और जियो सिनेमा पे बहुत ट्रेंडिंग पे रही है। मैं उसमें लीड कर रहा हूँ। मैं अब डायरेक्टर भी बन चुका हूँ। मई में मेरी फिल्म आई थी। मई में मेरी फिल्म आई थी ओहाम, रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी जो सिनेमा हॉल पे अच्छी गई है। अब मैं वेट कर रहा हूँ उसका OTT पे आने के लिए। जो आजकल हो रहा है ये वेब सीरीज में OTT पे आ रहा है, उसमें जो गालियाँ दी जा रही हैं, बड़े लोग उसका विरोध कर रहे हैं, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? फौजी लोग भी बड़े गुस्साए हुए हैं। जी हम भी थोड़े गुस्सा हैं, लेकिन फ्लेवर के लिए आई थिंक एक आधी चल सकती है अगर आपके करेक्टर को रिक्वायरमेंट है। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि करेक्टर को रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फ्लेवर डालने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं, तब आई थिंक हमारे को भी पसंद नहीं आती। देखिए हम भी एक्टर्स हैं, हम एक दो गाली देते हैं, घर वाले भी सहन कर लेते हैं, ठीक है करेक्टर है दे रहा है, लेकिन हम सिर्फ गालियाँ देंगे, डायलॉग्स बोलेंगे तो वो कहेंगे भैया कौन सी आपको नहीं लगता है कि फिल्म जो चलता है ना उसका लोगों के मानसिक स्तर पे बहुत प्रभाव पड़ता है? कोई हमें यहाँ मालूम है, अगर मैं पूछूं कि संतोषी माँ कौन है, कोई नहीं बता सकेगा किसकी बेटी है, किसका क्या है, नहीं है, कहाँ से पैदा हुई। शिरडी वाले साईं बाबा को भी कोई नहीं जानते थे। ऋषि कपूर ने कहा जैसे शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे, तो आप लोगों का असर भी उतना ही होता है। लोग जो फिल्म देख करके हत्या भी करते हैं, तो ये इस पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? नहीं बिल्कुल सही बात है। देखिए हम भी जनता ही है, पहले तो हम भी एक इंसान ही है, हम भी हाँ वही तो हम भी जनता है, वो बिकता है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो गलत कंसेप्ट है उनको प्रमोट करना चाहिए, अच्छे कंसेप्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। बहुत बड़ी बात। दिस इज नॉट आवर कल्चर, दिस इज नॉट आवर कल्चर एक्चुअली, कल्चर नहीं है ये। उसके बावजूद अगर दिखा रहे हैं वेरी बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारी न्यू जनरेशन के। जी आपका सुना? मैं मिनी मलिक फ्रॉम ब्लू फैब दिल्ली। ये चेहरे से ही पता चल रहा है कलाकार हैं आप, और फिर आपके गले में माला है वो आपके संतत्व को भी बताता है, और फिर आप तीनों के तीनों ही कलाकार ही हैं। चेहरा ही लोगों का बता देता है कि वो कलाकार है या मक्कार है या पत्रकार है या गद्दार है। ये सब कलाकार है। हमारे साथ एक और कलाकार भी है, करुणदीप सिंह जी। अरे वाह, बड़े कलाकार हैं। इनके तो बहुत सारे लोग। ये राइटर साहब है। नहीं, मैं अनुवादक हूँ और अनुवादक जो है वो अदृश्य रहता है, तो मैं अदृश्य ही हूँ। किस भाषा में आप अनुवाद करते हैं भाई? मैं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, फ्रेंच, इन भाषाओं में अनुवाद करता हूँ। ये वैदिक वाला जो ये निकला है, ये जो यूटर्न लेने के लिए लोगों को कह रहे हैं, इसका अनुवाद भी करेंगे आप? आपने बात किया? जी बिल्कुल इसका अनुवाद। धन्यवाद। बताइए आप तात्विक के बारे में कुछ कहिए। तात्विक में हम 200 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे। उसमें स्किन केयर भी है, हेयर केयर भी है, मतलब जो स्किन और हेयर का प्रोडक्ट सिर्फ वही नहीं, प्लस कॉस्मेटिक के अलावा हम हर्बल टी भी बनाते हैं और हम 300 से ज़्यादा कुल मिला के प्रोडक्ट बनाते हैं हमारी अपनी फैक्ट्री में नोएडा में। 18,000 स्क्वायर फीट की हमारी फैक्ट्री है। वहाँ पे ही हमारे कुछ हम होटल्स में B2B सेल करते हैं। होटल बहुत सारे बड़े होटल्स हमारे प्रोडक्ट देते हैं। हमारे हर्बल टी होटल के F&B में जाता है और प्लस हम 80% कुशल महिलाएं काम करते हैं हमारी फैक्ट्री में, मेरे 80% वीमेन वर्कर्स। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप एक अच्छी नेता हैं, नेत्री है बीजेपी की। आयुर्वेद जो है उससे तो जुड़ना बहुत अच्छी बात है, और रिमझिम जी जो कर रही हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो इतनी बना रही हैं और उसको जनता के बीच में पहुंचा रही हैं। मैं खुद भी यूज़ करती हूँ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, खास करके हर्बल टी तो मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ और इनकी बनाई हुई टी भी यूज़ करेंगे। हाँ, धन्यवाद। सर आप भी कुछ कह ही लीजिए। बहुत अच्छा विषय इन्होंने लिया है और रूट से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है, और ये चीज़ें उपयोगी बहुत है जीवन में, इसलिए हमें इनसे जुड़ना चाहिए और इनको एनकरेज करना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रही है। अपना परिचय हमारे दर्शकों जोशी है, मैं डायरेक्टर SSJ कुलिनरी हॉस्पिटैलिटी हूँ। जो प्रोग्राम आज हमने कंडक्ट किया है ये हमारी कंपनी द्वारा सौजन्य से शुरू हुआ है, और जो मोदी जी का एक फेमस प्रोवर्ब है बैक टू रूट्स, वो हमने स्टार्ट किया है, और उसी के सिलसिले में ये पहली किताब अभी लॉन्च हुई है बैक टू बेसिक रूट्स, जिसके अंदर हमने मिलेट्स और मोटे अनाज के ऊपर हमने लिखा है। ये मोटे नहीं, ये तो बड़े पतले और महीन अनाज है। आप क्या मैसेज लास्ट मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो हमारी ट्रेडिशंस हैं हम उस पर वापस आएँ, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत देश है जहाँ पे मौसम के हिसाब से खान पान चलता है। गर्मी सर्दी मौसम
प्रसाद, उसमें हर चीज़ आपको मिलती है यहाँ पर। हिंदुस्तान एक ऐसा लकी कंट्री है जहाँ पे आपको सारे मौसम मिलते हैं। अच्छा सर, तात्विक आपने इनका चाय पिया हर्बल वाली? इनका चाय जो है बेमिसाल है। इसकी तो मतलब तारीफ़ जितनी करी जाए उतनी कम है। इनके जो मिलेट्स के बिस्किट हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं, और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, अपना टॉयलेटरीज वगैरह हैं, जो सोप्स और शैम्पूज़ हैं, उनकी तो बात ही अलग है। उसमें कितनी महक है, प्योरिटी है उसमें, उसकी बात ही एकदम मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। जोशी जी, जब तक आप बताइए, जोश आया आपको इनका चाय पी कर? मेरा नाम जोशी है, मैं हमेशा जोश में रहता हूँ। और जो तात्विक की मैंने जो चाय पी है ना, इसमें जोश को डबल कर दिया है। जो मोदी जी बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, जी। तो मेरे अंदर भी वही वाला एक गुण आ चुका है। जी। तो तात्विक वर्ड है, वो अपने आप में एक लाजवाब वर्ड है, जो अपने आप में डिस्क्राइब करता है कि हम अपने रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं। जी, बड़ी बात। रिमझिम जी इसके बारे में बहुत बढ़िया काम कर रही है, जो सुनील जी ने अभी बोला। जी। हर प्रोडक्ट इनका, चाहे वो टॉयलेटरीज हो, चाहे इनके हर्बल टी हो, या अदर प्रोडक्ट्स हो, दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड एट पार। धन्यवाद। आप बताएं अपना नाम बताइए। मेरा नाम विश्वास है, और जैसा कि अभी इन्होंने बताया तात्विक के बारे में, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार इनके प्रोडक्ट हैं। मैं सभी से चाहूँगा कि एक बार इनको यूज़ करके देखें, और बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। विश्वास जी ने यह विश्वास पैदा किया कि तात्विक का प्रयोग करके आप वास्तविक जीवन का आनंद ले सकते हैं। बताएं, आप अपने घर में यूज करते हैं मिलेट्स? हाँ, मिलेट्स तो यूज़ करते हैं क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, और पहले ज़रा कम इस्तेमाल होता था, अब ज़्यादा हो गया है। हम तो बहुत काफ़ी सालों से, मैं इतनी दुनिया घूम रहा था, इस काम पर रिसर्च कर रहा था। दुनिया में लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था। अब हिंदुस्तान में अवेयरनेस जागी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको काफ़ी आगे बढ़ावा दिया है, तो मैं भी इसके लिए आगे काफ़ी बढ़कर आगे आना चाहता हूँ। क्या आप मानते हैं कि खान पान में भी सोच काम करता है? आजकल खान पान के बारे में तरह तरह की बातें आती हैं। देखिए जी, खाना का मन और मस्तिष्क दोनों में प्रभाव पड़ता है। आपका देखिए वही खून उस तरह बनेगा, वही आपके विचार होंगे। आप देखिए जो बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं, हमेशा रोज़ खाते हैं, उनके विचार अलग तरह के होते हैं, उनमें अलग तरह की प्रवृत्ति होती है। एक लाइन में क्या बोलना चाहेंगी आप? बोलिए। मैं एक लाइन में सबसे ज़्यादा अच्छी ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके सुनील जी के जो बुक्स में है, जो वैदिक रूट्स के बारे में, वो सारा एक तो बहुत अच्छा लिखा है, और आजकल के टाइम में ये सब चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है आफ्टर कोविड। तो आपके सुंदरता के राज में इनकी रेसिपी का कोई हाथ है क्या? अब धीरे धीरे आगे भी बढ़ेगा, मिलेट्स खाएंगे और बढ़ेगा। आप खुद मिलेट्स खाएंगे? लोगों को आप कह रहे हैं मैं खा रही हूँ या? बिल्कुल, और साथ साथ हमारी मदरलैंड से भी जुड़े रामरतन ग्रुप से। मैं हूँ रामरतन ग्रुप से। बिल्कुल, ये हमारे साथ। तो इस पुस्तक के लिखने में देखिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। घर से लेके और 5 स्टार होटल तक आप घर में खाएंगे तो कोई माँ, कोई बहन, कोई पत्नी बनाती है, लेकिन बड़े होटलों में जब आप जाएंगे, 5 स्टार हो कि 7 स्टार हो कि वो जो भी हो, तो वहाँ पर जेंट्स ही बनाते हैं। ये दोनों साथ खड़े हैं, और आज इनके लिए ही पूरा ये हुआ था। ये बताएंगी कि मिलेट्स क्या है और इनको कहाँ से ये प्रेरणा मिली, चूँकि ये तो हमारे यहाँ था ही, लोग इसको गरीबों का खाना कहने लगे थे। तो ये सोच पर भी पड़ता है, चूँकि मोदी जी बोल रहे हैं ना, इसीलिए अब सबको अच्छा लगने लगा। मैं ये कह रही हूँ कि ये हमारे पूर्वजों का अन्न है, और जो हमारे वेदों में भी लिखा गया है, इस अन्न को हमें आगे प्रोत्साहित करना है, आगे यंग जनरेशन के लिए। जो हमारी यंग जनरेशन है वो सिर्फ पिज़्ज़ा और ये बर्गर, जंक फूड के अंदर जा रही है, लेकिन उनको हमें प्रोत्साहित करना है कि हमारी वैदिक रूट्स को फॉलो करें, जागरूक होए हमारी आज की जनरेशन। इससे प्रेरणा ले, इस बुक से और नॉलेज ले, और ये स्कूलों में भी जाए ये बुक, ताकि बच्चों को एजुकेशन भी मिले। बड़ी बात इन्होंने कह दिया कि लोग जो जा रहे थे जंक फूड के तरफ, चाइनीज़ फूड्स के तरफ, वो लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर उससे बचना है तो यू टर्न लेना होगा और फिर अपनी वैदिक परंपरा को अपनानी होगी। DW के सुशील कुमार जी, आप अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को वापस लेकर आइए। वैदिक सभ्यता जो हमारा हुआ करता था वो बहुत बढ़िया था, हमने वही किया है। अपने वैदिक हर्ब्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड करके उसके इफेक्ट को बेटर कर दिया है। जी। या
सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फूड के साथ वाटर। इस वाटर में क्या क्या है? ये अश्वगंधा के बेस्ड है। ये आपके स्ट्रेस को कम करता है। नींद नहीं आए तो उस समय आप इसको ले सकते हैं और इट्स वेरी इफेक्टिव। ये डिटॉक्स है, देखो टॉक्सिन्स बॉडी से निकालता है। अगर शराब पीने वाले लोगों को शराब पी के नींद आती है तो इसको पी करके भी नींद आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो भाई बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। और अब ग्लूटेन के कारण चावल और गेहूं से क्या नुकसान होता है ये भी लोगों को प्रूव हुआ है। डॉक्टर लोग इसको रिकमेंड करने लग गए हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैंने देखा ये जो मोटा अनाज मिलेट्स जिसको कहा जाता है, इसका और अच्छा सही उपयोग, कितनी वैरायटीज, कितनी रेसिपीज उससे बन सकती है, ये लोगों के जीवन में रुचि लाने के लिए बहुत अच्छा उपक्रम आज यहाँ पर हुआ है। सर आप अच्छा वक्ता और आपसे सच बोलने वाला बहुत कम लीडर है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर आप ये बताएं, गरीबी रेखा ऐसा कह करके जो मानसिकता पैदा होती है तो गरीबी रेखा से निकालने का काम तो हो रहा है, लेकिन अमीरी रेखा पर क्या 2024 में मोदी जी जीतेंगे तो अमीरी रेखा पर कोई अमीरी तब तक वो कैसे गरीबी रेखा की तरफ पानी आएगा? देश केवल कई लोग अमीर हो गए और बाकी सब गरीबी रेखा के नीचे है, ऐसा देश कोई समृद्ध देश नहीं माना जाता। देश के सब लोगों का एवरेज इनकम बढ़ना चाहिए, देश का जीडीपी बढ़ना चाहिए, देश समृद्ध होना चाहिए। और मोदी जी आज उस दिशा में काम करते हैं जिनकी नीति स्पष्ट है। कैमरा पर्सन के साथ मैं हरिशंकर तिवारी। वंदे मातरम। धन्यवाद।